देखिए, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी से लाइट रेज आर ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट रेज ट्रेवल करती है वेव फ्रंट के फॉर्म में। लाइट रेज आर ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड बाई प्राइमरी वेवलेट्स एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स, और वो प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है नेक्स्ट वाले वेव फ्रंट के लिए प्राइमरी है। दीज सेकेंडरी वेवलेट्स these secondary wavelets are acting as a primary wavelet, are acting as a primary wavelets for next wavefront, आगे वाले वेव फ्रंट के लिए वो प्राइमरी की तरह वर्क करेंगी। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो आगे वाले के लिए प्राइमरी। तो लाइट रेज आर ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट रेज ट्रेवल करती हैं वेव फ्रंट के फॉर्म में। वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड बाय प्राइमरी वेवलेट्स। वेव फ्रंट बनता है किससे? प्राइमरी वेवलेट्स। एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स, और वो प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेवलेट। दीज सेकेंडरी वेवलेट्स आर एक्टिंग एज ए प्राइमरी वेवलेट फॉर नेक्स्ट वेव फ्रंट, आगे वाले वेव फ्रंट के लिए। ये बेसिक चीज है जो आपको हर समय याद रहनी चाहिए, तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि लाइट सोर्स है, उससे लाइट रेज एमिट हुई, तो वो अपने आप मान लेते हैं क्योंकि आइडियल है तो वेव फ्रंट बना ले। चारों तरफ है तो एक स्फेरिकल अगर पॉइंट सोर्स है, और अगर लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल। ठीक है, प्राइम स्फेरिकल वेव फ्रंट या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब देखिए, जिससे बना वो प्राइमरी वेवलेट्स, आगे जो प्रोड्यूस होंगी सेकेंडरी वेवलेट। अब ये सेकेंडरी वेवलेट आगे के लिए प्राइमरी वेवलेट, इस तरह चलता है। तो लाइट रेज आर ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट रेज ट्रेवल करती हैं किसके फॉर्म में? वेव फ्रंट के फॉर्म में। जिससे बनती है वो है प्राइमरी वेवलेट्स। जिससे बनती है वो प्राइमरी वेवलेट्स, आगे निकलती हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट नेक्स्ट वाले के लिए प्राइमरी। ये है आपका। अब इसी पर देखिए जरा, ये टॉपिक कर लीजिए बस। डिफरेंस बिटवीन, हाँ बोलिए, हम अखंड सर बोल रहे हैं, बताइए। हाँ बोलिए, फोन कर रहे थे ना, कौन? आवाज नहीं आ रही है? हाँ बताओ, डीएवी चले जाओ, ले लो। एमएससी, अच्छा, कहाँ एडमिशन कहाँ लिया? अच्छा, तो पूरे सिलेबस की 8,000 रुपये है। 8,000 है। हाँ, 2,500 रुपये पर पेपर है। जब एक साथ जमा करते हैं तो 8,000 कर, 4 पेपर है ना, तो 2,500 रुपये पर पेपर है। जब एक साथ जमा करते हैं तो 8,000 कर देते हैं, 2,000 कम कर दो। ये हाँ शुरू हो गई भाई। अरे टाइम हो रहा है, वो कवर कराना पड़ेगा पीछे वाला अलग से। 246 में सुबह 8 से 9:30 बैच है। 246 में हाँ आखिर बात। अब देखिए जरा, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफरेंस बिटवीन
इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, देखिए जरा अच्छी तरीके से। इंटरफेरेंस में वेवफ्रंट ओवरलैप करते हैं, इंटरफेरेंस में वेवफ्रंट, प्रतीक शर्मा, इंटरफेरेंस में वेवफ्रंट ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, इन इंटरफेरेंस वेवफ्रंट आर ओवरलैप टू ईच अदर। इंटरफेरेंस में वेवफ्रंट ओवरलैप करते हैं, डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स ओवरलैप करते हैं। ये इन डिफ्रैक्शन सेकेंडरी वेवलेट्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप टू ईच अदर। इंटरफेरेंस में वेवफ्रंट, पूरा वेवफ्रंट ओवरलैप करेगा, और डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स। दूसरा पॉइंट, इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी पूरे पैटर्न में सेम रहेगी, इंटेंसिटी सेम रहेगी। डिफ्रैक्शन में कभी भी सेम नहीं रहेगी, बदल रही, किनारों पे जा रही है, बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस will be same throughout the pattern. In interference, intensity of bright fringes will be same throughout the pattern. डिफ्रैक्शन में कभी भी सेम नहीं होगी। वाइल तो मतलब आई की वैल्यू, आई मैक्सिमम A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, सेम इन इंटरफेरेंस। इन डिफ्रैक्शन intensity may not be same throughout the pattern. इंटेंसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती पूरे पैटर्न, ठीक है। इन डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी में नॉट बी सेम थ्रू आउट द पैटर्न। याद नहीं करना, लैंग्वेज अपना बनाने की कोशिश करो तो आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं याद करते करते परेशान कि भाई ये आपको लिखना है कि इंटरफेरेंस में वेवफ्रंट ओवरलैप कर जाते हैं, डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स, इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम, ठीक है, बिल्कुल थ्रू आउट द पैटर्न, डिफ्रैक्शन में कभी भी नहीं सेम। तीसरा पॉइंट, इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस intensity of dark fringes will be minimum or zero, or zero. In interference, intensity of dark fringes will be minimum or zero
थ्रू आउट द पैटर्न पूरे पैटर्न में डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम रहती है। ठीक है, आई मिनिमम A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर सेम। डिफ्रैक्शन में कभी भी सेम नहीं रहती। इन डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी of dark fringes will be changes, बदलती है, चेंजेस और चेंजेस। ठीक है, ये बदलती है। आई की वैल्यू क्या है? वेरिएबल है। आई मिनिमम वेरिएबल है, फोर्थ, ठीक है। अब देखिए, इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ क्या होगी? सेम, W बराबर d लैम्डा अपॉन 2d। इन इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ विल बी सेम, d बराबर W बराबर d लैम्डा अपॉन 2d सेम। डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ कभी भी सेम नहीं होगी। ठीक है, बस हरिओम चल रहे हैं। कोई है क्या? ये बताओ, वो तो मैं अकाउंट का काम कर लोगे पूरा? हाँ, अच्छा, बैठ जाओ। पूरा एकदम अकाउंट का काम। प्रैक्टिकल तो टैली का निकाला है नहीं, पूरा कॉलेज का अकाउंट मेंटेन करने का काम। कॉलेज का ऐसे काम किया नहीं कभी इस तरीके से, लेकिन अब पढ़ाना जानते हो? हाँ, बस पढ़ाते हैं ना चीज़ें। टैली से किए हैं, लेकिन कभी पूरा टैली पहले नहीं किया हुआ है अकाउंट में, लेकिन कभी इससे प्रैक्टिकल सब चीज़ें नहीं की, शुरुआत में प्रॉब्लम आई थी। चक्कर अकाउंट अच्छे अकाउंट के आदमी की ज़रूरत है कॉलेज में। अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है ये नहीं मालूम। टैली पे काम होता है वहाँ पे। ये बोल रहे थे ना वो। इन इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ विल बी सेम। डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ कभी भी सेम नहीं होगी। while in diffraction, while they are not so in diffraction, ऐसा नहीं होता डिफ्रैक्शन। दे आर नॉट सो इन डिफ्रैक्शन। ये हो गया बच्चों, आज टाइम बहुत वेस्ट हो गया। तो अब अगले टर्न पे ही 8 3 5 4 लाइट भी नहीं आ रही तो साफ सुथरा भी नहीं है आज।